नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में हम फाउंडेशन ऑफ जीसस लीडरशिप सीरीज कर रहे हैं। हम तीसरे भाग पर हैं। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप वापस जाकर उन्हें जरूर सुने। ये सब ईसा मसीह के नेतृत्व की नींव पर है। इस हफ्ते तीसरे भाग को मैंने एक केंद्रित जीवन जीना कहा है। हम मरकुस के अध्याय कुछ आयतों को देखेंगे और इस हफ्ते आयत 14 और 15 लेंगे। यूहन्ना के जेल जाने के बाद यीशु गलील में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। समय आ गया है, वे बोले, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज मैं जिस मुख्य विचार पर चर्चा करेंगे, सोचें हमारे पास क्या है। परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह इस दुनिया में आए हैं। वही स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं जो दुनिया से जलवायु परिवर्तन समाप्त करने आए हैं। इकोनॉमिक मॉडल या गरीबी मिटाने की बात करते तो दुनिया की समस्याएं सुलझा सकते थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ईसा मसीह कर सकते थे, जिनके बारे में बोल सकते थे या समझा सकते थे। और फिर भी वे एक संदेश के साथ आए कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। और मैं चाहता हूं कि हम जिस मुख्य बात को समझें वह यह नहीं है कि ईसा मसीह क्या कर सकते थे, बल्कि यह कि उन्होंने किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया। मैं एक नेता के जीवन में एकाग्रता के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूं। और मुख्य विचार बस यह है कि एक केंद्रित जीवन एक फलदायी जीवन की ओर ले जाता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि हम यही चाहते हैं। नेताओं के रूप में हम फलदायी होना चाहते हैं, क्योंकि इसी से ईश्वर की महिमा होती है। और फलदायी जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन एक व्यस्त जीवन है। जब हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं और वे अगला काम करने लग जाते हैं, फलदायी होने की कीमत पर कई चीजें हासिल करना चाहते हैं। तो यूहन्ना अध्याय 15 में फलदायी होने पर प्रसिद्ध अंश है आयत। ईसा मसीह यहाँ कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट देता है, और हर फलने वाली डाली को वह छांटता है ताकि वह और फल लाए। ध्यान दें कि जो डाली फल नहीं देती उसे काट दिया जाता है, फल देने वाली डाली को भी काटा जाता है। तो चाहे फलदायी हो या ना हो, एक को पूरी तरह काट दिया जाता है, दूसरे को छांटा जाता है। लेकिन फलदायी होने के लिए काट छांट बहुत जरूरी है। और इसका मतलब है ईश्वर का वचन, क्योंकि ईसा मसीह इसी तरह छांटते हैं। ईश्वर के वचन की जड़ आपके जीवन के उन हिस्सों को काट देना चाहेगी जो फलदायी नहीं है, आपके जीवन के फलदायी हिस्सों को भी अगले और बेहतर स्तर तक ले जाने के लिए ईश्वर का वचन आकर उन्हें छांटेगा। और मैं चाहता हूं कि हम इस मुख्य विचार को समझें ताकि हम बेहतर नेता बन सकें। यह ईश्वर के तरीकों और उनके वचनों को समझने के बारे में है। तराशने, ढालने और अधिक फलदायी बनाने की अनुमति देने की एक निरंतर प्रक्रिया है। छांटना फलदायी होने का एक बहुत बड़ा रहस्य है। छांटने का अर्थ है निष्फल क्षेत्रों को काटना, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाना और जीवन की व्यर्थ व्यस्तता खत्म करना। इसका मतलब है ऊर्जा सोखने वाली गैर मिशन जिम्मेदारियों को उतारना, यानी उन कामों को छोड़ना जिनके लिए आप नहीं बुलाए गए। यह सफल नेतृत्व का एक बड़ा रहस्य है। मुझे याद है, सालों पहले मैं समय बिता रहा था दरअसल प्लेटनबर्ग बे में, और वहां एक किसान है जो चर्च का हिस्सा है, और वे प्लेटनबर्ग बे में वाइन की खेती शुरू करने वाले अग्रदूतों में थे। उनके अनुसार यह काफी उत्तर में था, फिर भी उन्होंने यह फार्म शुरू किया। और मुझे लगता है कि पहले 2 वर्षों के भीतर ही उसने एक पुरस्कार विजेता शैंपेन के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला। अब मुझे उसके उस खास फार्म पर जाना याद है, और उसने मुझे छंटाई की इस प्रक्रिया के बारे में समझाया। मुझे एहसास नहीं था कि किसान के लिए यह कितना भावुक है। मुझे लगा आप बस कैंची लेते हैं या अपने कट्टर से आप कुछ काट देते हैं, पर उसने कहा नहीं, वह अपने मजदूरों को पहले भेजता था। वे पिछले साल की पुरानी सूखी टहनियां काटते थे। फिर वसंत आते ही वह उन कैंचियों को लेता, और वह जानता था कि अगर हमें पुरस्कार विजेता शैंपेन बनानी है तो इनमें से हर एक अंगूर की झाड़ियों पर वह अधिकतम केवल 2 गुच्छों की अनुमति दे सकता था। पर दिक्कत यह थी कि उनमें 5 कलियां निकलती थीं। तो वो कैंची लेकर इन नई कलियों को देखता और कमजोर कलियों को छांट देता था। उसे काट दो, वो भी ठीक नहीं है, चलो उसे भी काट देते हैं, लेकिन ये बाकी 3 ये एकदम सही हैं। लेकिन वह जानता था कि उसके अंदर अब लालच आ रहा था। क्या खूब कली है, इसे पकने दो, मेरे पास 3 गुच्छे होंगे। लेकिन वह उस बेल की ऊर्जा को जानता था, उस बेल के रस को। अगर वह पुरस्कार विजेता शैंपेन चाहता था तो वह जानता था कि वह अंगूर के 2 ही गुच्छे रख सकता था। कहा कि अच्छी कली काटना बड़ा भावुक होता है। जो अंगूर का एक शानदार गुच्छा दे सकती थी, उसे काटना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि केवल 2 गुच्छे ही चाहिए।
अगर वह एक पुरस्कार विजेता शैंपेन बनाने जा रहा है। छंटाई की बात करें तो कुछ चीजें आसान होती हैं जो सिर्फ ध्यान भटकाती हैं और जरूरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें जीवन की अच्छी चीजों को भी हटाना पड़ता है ताकि अच्छी चीजें वास्तव में फलदायी बन सकें। मुझे बस जल्दी से पढ़ने दें। मरकुस अध्याय 1 पद 36। शमौन और साथी यीशु को खोजने निकले और जब उन्हें यीशु मिले तो वे चिल्लाए, हर कोई आपको ढूंढ रहा है। और यीशु ने उत्तर दिया, आओ हम कहीं और पास के गांवों में चलें ताकि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं। मैं इसी के लिए आया हूं। वे गलील के सभा घरों में प्रचार कर दुष्टात्माएं निकालते रहे। यहां संदर्भ था कि यीशु ने बहुतों को चंगा किया। बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। वे प्रार्थना कर लौटे और पतरस से बोले, माफ करना, हम इस भीड़ के पास नहीं जाएंगे। हम कोई मेगा चर्च नहीं बना रहे हैं। हम दूसरे गांव के लिए निकल रहे हैं और बड़ा विचार यह है कि प्रार्थना का स्थान वह है जहां हम ना कहना सीखते हैं। तो हाँ मत कहो, मुझे इस बारे में प्रार्थना करके भगवान से पूछने दें। ये काफी मददगार रहा है। मैं स्वभाव से एक पीपल प्लीजर हूं और मेरा जवाब हमेशा हाँ ही होता है। बल्कि यह कहना सीखें कि वास्तव में पहले मुझे अपने पिता से पूछने दें, मुझे पहले प्रार्थना करने दें, क्योंकि याद रखें कि किसी चीज के लिए हाँ कहना किसी और चीज के लिए ना कहना है। तो अगर यीशु पतरस और इस कलीसिया को हाँ कह रहे थे कि वे इस भीड़ को नहीं जुटाएंगे, तो वे उन ग्रामीणों को ना कह रहे थे जो वचन सुनने से वंचित रह जाते। एक को हाँ कहना, दूसरे को ना कहना है। अपनी दौड़ दौड़ें, आपके लिए परमेश्वर की दौड़, न कि आपके लिए अन्य लोगों की दौड़। मेरा मुख्य विचार यह है, यीशु जैसा नेतृत्व ईश्वर के दिए कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। सफल लीडर्स ना कहना जानते हैं, ना कहना असल में प्रार्थना है। खुद को संरेखित करना, हे ईश्वर आपने मुझे किस लिए बुलाया है। पिता, मैं किस पर ध्यान केंद्रित करूं जो मुझे साहस दे कि मैं अच्छी चीजों को भी हटाने दूं ताकि सिर्फ आपकी चीजें ही बचें। सोचने के लिए कुछ प्रश्न, सब पूरे नहीं हो पाएंगे इसलिए नोट्स ले लें ताकि आप इन्हें देख सकें। आपके जीवन में अच्छी चीजें क्या हैं जो आपके लिए परमेश्वर के मुख्य कार्य से ध्यान भटका सकती हैं। व्यस्त और फलदायी होने के अंतर को समझें। एक ये भी, पिछली बार बड़ा फैसला लेने से पहले आपने कब प्रार्थना की थी? आप जीवन को ईश्वर की इच्छा से जोड़ने के लिए प्रार्थना का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उम्मीद है कि यह काम आएगा। यह एक अहम हिस्सा है। बहुत से नेता बहुत व्यस्त हैं लेकिन वे फलदायी नहीं हो रहे हैं। आइए हम यीशु के नाम में व्यस्तता के बजाय फलदायी होना चुनें। उम्मीद है यह काम आएगा। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और अलविदा।